कोई अल्लाह तक पहुंच नहीं सकता। कुरान सीखे बगैर कोई अपने दिल में इनकलाब पैदा नहीं कर सकता। अगर आपको नमाज पढ़ना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, किसी की मैयत हो गई तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, किसी को इसाले सवाब करना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, अगर कोई बीमार है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा। चलिए, मैं अपने उन्वान पर कोई गुफ्तगू ना करने की बजाय अभी ये बात निकल आई तो मैं आपको एक बात बताऊं। कुरान में एक सूरत है जिसे सूरतुल फातिहा कहते हैं। अब मैं जो हदीस पढ़ी, अब मैं उस पर बात नहीं करता, जब बात कुरान की निकल आई तो मैं इसी पर बात करता हूं। कुरान में एक सूरत है जिसे सूरतुल फातिहा कहते हैं। कभी आपको पता है ये खजाना क्या है आपके पास? बहुत तवज्जो से सुनना, अल्लाह करे आपके दिल में बात उतरे। मैं आपको इस वक्त पूरी जिम्मेदारी के साथ दुनिया और आखिरत की कामयाबी की चाबी दे करके जा रहा हूं। सिर्फ यकीन की जरूरत है, यकीन की जरूरत है। सूरह फातिहा क्या है? जिसे अल्हम्दु की सूरत कहते हैं, जो मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है। पूरी दुनिया में सूरह फातिहा, पूरी दुनिया में कोई चीज इतनी नहीं पढ़ी जाती जितनी सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। आपको मैं बताता हूं कैसे। पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं। कितने मुसलमान हैं? कमोबेश 2 अरब मुसलमान हैं, यानी 200 करोड़ मुसलमान हैं। उन 200 करोड़ मुसलमानों के अंदर आप काट पीट करके अगर 10 करोड़ नमाजी भी पकड़ लें, 200 करोड़ में बहुत कम मैं बता रहा हूं, 10 करोड़, हालांकि इतने नहीं, इससे ज्यादा है, लेकिन मैं 10 करोड़ आपको कह रहा हूं। 10 करोड़ नमाजी भी अगर आप पकड़ लें तो एक नमाज में सूरह फातिहा कितनी मर्तबा पढ़ी जाती है? अगर 2 रकअत है तो कम से कम 2 मर्तबा, 4 रकअत है तो 4 मर्तबा। फजर में 2 बार पढ़ी गई सूरह फातिहा, ज़ोहर में 4 बार पढ़ी गई। ये सिर्फ फर्ज नमाज है, अभी नफिल सुन्नतों को मैं नहीं जोड़ रहा हूं। जो बहुत सुस्त लोग हैं मेरी तरह, तो वो सिर्फ फर्ज जोड़ लें। फजर की 2, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, कितने हो गए जी? 13 हो गए। इशा की 4, कितने हो गए? 17। 17 रकअतें एक दिन में आपने पढ़ी, 17 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ी। 10 करोड़ लोग ने एक दिन में 17 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ी। कितनी बार सूरह फातिहा पढ़ी? 17 मर्तबा एक मुसलमान पढ़ रहा है, नमाजी। और कम से कम समझ लीजिए कि 10 करोड़ नमाजी है पूरी दुनिया में। तो यानी कम से कम जो है एक वक्त के अंदर करोड़ों मर्तबा, एक पूरे दिन में करोड़ों मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ी जा रही, करोड़ों मर्तबा। उसका हिसाब ही नहीं है। सूरह फातिहा से ज्यादा कोई सूरत नहीं पढ़ी जाती, सूरह फातिहा से ज्यादा कोई चीज नहीं पढ़ी जाती। ये सूरह फातिहा है। फिर इस सूरह फातिहा का हाल यह है, अगर कोई गमगीन पढ़े उसका गम दूर हो, इसकी जमानत रसूलुल्लाह ने दी है। कोई बीमार पड़े उसके शिफा की बशारत मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाई है। अगर पानी पे दम करके किसी को पिला दो, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। कोई जालिम हुक्मरान सामने हो, अपनी बात नहीं मानता, उसका चेहरा देखकर सूरह फातिहा पढ़ दो, अल्लाह तबारक व तआला उसको आपके सामने मुसख्खर कर देगा, ढेर कर देगा। ये सूरह फातिहा क्या है? इसको सूरतुद दुआ कहते हैं, इसको सूरतुल शिफा कहते हैं, इसको सबा मसानी कहते हैं, इसको उम्मुल किताब कहते हैं। ये सूरह फातिहा क्या है? तौरात, इंजील, जबूर और जितने सहीफे मुस्तफा जाने रहमत से पहले अल्लाह ने नबियों पर नाजिल फरमाए थे, वो सारे सहीफों, सारी किताबों को समेट कर एक कुरान में जमा कर दिया अल्लाह ने। और पूरे कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने समेट करके एक सूरह फातिहा के अंदर जमा फरमा दिया। इसको उम्मुल किताब भी कहते हैं। उम्मुल किताब यानी ये किताब की है, ये किताब की अस्ल है, ये किताब
किताब की मां है। अल्लाह अकबर। इसको फातिहतुल किताब भी कहते हैं। ये सूरह फातिहा क्या है? अल्लाह अकबर, यानी किताब की शुरुआत है। जिस वक्त तो सूरह फातिहा नाजिल हुई, शैतान चीख चीख करके रोया और उसने कहा उम्मत मोहम्मदिया कभी हलाक नहीं हो सकती। पूरा कुरान नाजिल हुआ, शैतान उस वक्त नहीं रोया। सूरह फातिहा नाजिल हुई तो शैतान रोया चीख चीख कर, और उसने कहा अगर अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को हलाक करना चाहता तो इनको सूरह फातिहा कभी अता न फरमाता। ये सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा ये है। अब आइए सूरह फातिहा की बात, कुरान की बात आ गई तो सूरह फातिहा की बात। सूरह फातिहा क्या है? सूरह फातिहा पढ़ने पर कितना सवाब मिल सकता है इंसान को? आपका दिमाग क्या कहता है? कितना सवाब मिल सकता है? मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, सरकार गरीब नवाज की ये महफिल है, उनके मलफूजात में से एक मलफूज पढ़ना चाहता हूं कि सूरह फातिहा पढ़ने पे सवाब कितना मिले। आपके दिमाग के ताले खुल जाए। मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं, इस मलफूज को बयान कर रहा हूं उनके मलफूजात से, आपकी अकल दंग रह जाएगी। पहली बात तो ये, सहाबे किराम किसी को सांप काट ले तो सूरह फातिहा पढ़ के दम करते, बिच्छू काट ले तो सूरह फातिहा पढ़ के दम करते। हमको कोई मंत्र जंतर याद करने की जरूरत ही नहीं है। सूरह फातिहा। सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन, हमारे बाबा सरकार बाबा फरीद की बारगाह में एक औरत आई, और वो औरत आई आने के बाद कहने लगी सरकार मेरी बेटी की शादी है और अभी तक इंतजाम नहीं हुआ, तो कुछ इंतजाम कर दीजिए। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई, इधर वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई, आपने सूरह फातिहा पढ़ी, दम कर दिया और कहा कि मुट्ठी बनकर और घर जाके खोलना। उसने जैसे ही घर जाके खोला तो वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया था। आजकल के छोकरे इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा जिस दिन फरीद सामने आएगा उस दिन सब हो सकता है। आज तुम्हारे दरमियान फरीद नहीं है ना, इसलिए तुमको ये अचंभा लग रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को ये कह दूं कि बिन मौसम के फल तुम्हारे हुजरे में आएंगे, तो लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं हो सकता, इसलिए कि तू मरियम नहीं है। जिस दिन तुम मरियम बन जाए तेरे हुजरे में बिन मौसम के फल आ जाएंगे, क्योंकि कुरान कह रहा है ना, कुरान ने कहा कि हजरत मरियम के हुजरे में बिन मौसम के फल मौजूद थे। मैं अगर कह दूं कि जब तू सोएगा तो कुत्ता तेरी रखवाली करेगा, और अगर तू 300 साल तक भी सोता रहा तो कुत्ता तेरी रखवाली करेगा, मजाक उड़ाएंगे, क्या बेवकूफी की बातें। मैंने कहा तू असहाबे कहफ नहीं है। अगर तू असहाबे कहफ बन जाए तो कुत्ता तेरे दरवाजे पर 309 साल तक के बैठ सकता है। बात यह नहीं है कि नहीं हो सकता, सब हो सकता है, हो सब सकता है, इसलिए कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। हो सब सकता है। क्यों? आग गुलजार बन सकती है, उसके लिए इब्राहिम चाहिए। दरिया में रास्ता बन सकता है, उसके लिए मूसा चाहिए। लकड़ी अजदहा बन सकती है, उसके लिए दस्ते मूसा चाहिए। अंधों की आंखों पे हाथ रखो तो अंधों को आंख मिल जाती है, उसके लिए दस्ते ईसा चाहिए। ठोकर लगा के कुम बिस्मिल्लाह कहो तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, उसके लिए मसीहा हजरत ईसा चाहिए। बात यह है कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन जरिया जिसको बनाया जाता है वो मरदूद लोग नहीं होते बल्कि महबूब लोग होते हैं। अब आप लोगों को हमारी बात इसलिए हजम नहीं होती कि तुम लोग मरदूद लोगों के दौर में जी रहे हो, इल्ला माशाअल्लाह। अब महबूब लोग बहुत कम बचे हैं। भाई वो महबूब कैसे हो सकता है जिसके पेट में हराम लुकमा है? जिसके पेट में लुकमा हराम है वो महबूब कैसे हो सकता है? इसलिए कि जिसके पेट में हराम लुकमा होगा उसकी तो 40 दिन तक इबादत ही कबूल नहीं है। जिसकी इबादत मरदूद हो वो कितना बड़ा मरदूद होगा। गौर कीजिए जुमले पर, जिसकी इबादत कुदरत मरदूद कर दे वो कितना बड़ा मरदूद होगा। और मरदूद होने के लिए एक ही लुकमा काफी है। इंसान को मरदूद बनाने के लिए एक ही हराम का लुकमा काफी है कि वो मरदूद, जब उसकी इबादत मरदूद हो रही है तो वो महबूब कैसे हो सकता है? एक लुकमा खाया हराम का, अब बताओ क्या खा रहे हो? सूद के पैसे लेते हो, सूद देते हो, चोरी करके खाते हैं लोग।
रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हैं। रिश्वत लेना, रिश्वत देना तो कोई बात ही नहीं रह गई। नशा बेचते हैं, नशा खरीदते हैं, ये सब हराम है। बताइए ना, मरदूद लोगों की, जिसकी इबादत मरदूद है, वो महबूब कैसे हो सकती? सिर्फ महबूब बनकर देख सूरह फातिहा की तासीर क्या है। जिस जबान पर गाली होगी वो जबान महबूब कैसे हो सकती है? क्योंकि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान को गाली दी, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमे तैयबा नहीं आ सकता, नहीं आएगा मौत के वक्त। मेरी माएं और बहनें मौजूद है, कितनी गंदी गंदी गालियां औरतें अपनी बेटियों को देती है। वो गालियां देकर माइक पे दिखाने का वक्त नहीं है, लेकिन सब समझते हैं कि हमारा माशरा किधर जा रहा है, हमारा शहर किधर जा रहा है, हमारे मोहल्ले किधर जा रहे हैं। गाली सीखने के लिए हमारे बच्चों को गंदगी के अड्डों पे जाने की जरूरत नहीं है। बाप इतनी गंदी गाली देता है कि अगर हाथ में, शरीफ आदमी के हाथ में लुकमा हो तो मुंह में ना जा सके। अल्लाह जानता है, मैं सच्ची सच्ची बात करूं आपके सामने। एक मरतबा मैं रास्ते से जा रहा था किसी मोहल्ले से, मोहल्ले का नाम नहीं लूंगा, किसी बच्चे ने इतनी गंदी गाली दी, इतनी गंदी गाली दी। मैं दावत में जा रहा था, मैं खाना नहीं खा सका, मुझे बड़ा सदमा हुआ। और मैंने कई बरसों के बाद गाली सुनी थी तो मेरा बदन लरस गया। ऐसी गंदी गाली, किसी को कुत्ता बिल्ला कह दो ना, ये गाली है इस्लाम में। इन किसी इंसान को कुत्ता बिल्ला कह दिया, ये गाली है। ऐसी गाली देने वाले की जबान पे कलमा नहीं आएगा। जो माँ बहन तोलते उनकी जबान पे कलमा कब आएगा? मैं तो नमाजियों को भी गाली देते देख रहा हूं हमारे यहाँ माशरे के अंदर, हाजियों को भी गाली देते देख रहा हूं, दीनदारों को भी गाली देते हो। गाली देते क्यों हो? इस्लाम में गाली नहीं है। एक साहब ने एक सहाबी को गाली दी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब गाली क्या थी भाई? मैं वो गाली आपके सामने बयान करूं, आपको हैरत होगी क्या गाली थी। एक साहब ने एक सहाबी को कहा, ओ खतना करने वाली के बेटे। गौर कीजिए, ये गाली है, इस्लाम में गाली है ये, है ना। लेकिन इबरत के लिए कह रहा हूं, जिन्होंने कहा था, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं कि ये गाली है। लेकिन गाली की जो तारीफ है वो ये है कि किसी को उसकी अजमत से गिरा करके कहना ये गाली है। जैसे इंसान को बंदर का तो गाली हो गई, इंसान को कुत्ता का तो गाली हो गई, इंसान को सूअर का तो गाली हो गई। लेकिन अगर सूअर को सूअर का तो गाली नहीं होगी। इसका मतलब मनसब से किसी को हटा दिया तो ये गाली। इस माना में मैं कह रहा हूं, मेरी बात याद रखना। ओके, एक साहब ने बुजुर्ग ने एक साहब को गाली दी इस एतबार से, उनका मनसब वो नहीं, जाहिर सी बात है, मनसब सहाबियत, फिर मनसब सहाबियत है, विलायत और कुतबियत सब नीचे रह जाती है, सहाबियत वो मनसब। अरे क्या मनसब है सहाबियत का? मनसब क्या है? अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा है असहाब का। मेरे भाइयों, जिन्होंने अपनी माथे की आंखों से रसूलुल्लाह को एक नजर देखा, वो सहाबी हो गए। और आका ने फरमाया उन पर जहन्नम की आग हराम हो गई। और उनमें इतना असर पैदा हो गया कि अब उनको भी जो ईमान की हालत में देख ले, उस पर भी जहन्नम हराम हो। यानी सहाबा की जियारत भी जहन्नम से बचाने वाली है। ये सहाबा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। हाय हाय। और एक बात यहां याद आ गई, और हजरत आरिफ रूमी कहते हैं, यक सात सोहबते बा औलिया। आरिफ रूमी कहते हैं, यक सात सोहबते बा औलिया बेहतरज सद साला ताअत बेरिया। एक लम्हा वली की सोहबत में जो बैठ गया, उसको 100 साल की ताअते बेरिया से ज्यादा सवाब अता किया जाता है। भाइयों, जो वली के साथ एक सेकंड बैठ जाए, 100 साल की इबादत नहीं, इताअते बेरिया जो 100 साल की है, उससे ज्यादा उसको अजर अता किया जाता है। अरे वली क्या है? नबी की नालैन पर जो मिट्टी बैठी हुई है, उसके बराबर भी औलिया अपने आप को नहीं समझते। जब वली के साथ बैठने वाले का ये मकाम है, बेहतर सद साला ताअत बेरिया, तब उस सिद्दीक अकबर का मकाम मैं कैसे बयान करूं, जो रसूलुल्लाह के साथ बैठा करते थे। और सिर्फ बैठा नहीं करते थे, बल्कि वो तो आज भी मुस्तफा के साथ लेटे हुए हैं। अरे वली के साथ जो बैठ जाए उसका ये मर्तबा है, जो मुस्तफा जाने रहमत के साथ क़यामत तक लेट जाए उसका मर्तबा कौन बयान कर? ये वो लोग हैं। तो एक बुजुर्ग ने कह दिया, ओ खतना करने वाली के बेटे। उन्होंने हुजूर से शिकायत कर दी। आका ने जवाब किया थे,
जाहिलियत के दौर की आदतें तुम में अब भी मौजूद है। यानी गाली देना यह मुसलमान का काम नहीं है, क्योंकि जाहिलियत के दौर से मुराद अनपढ़ नहीं लिया जाता, जाहिलियत के दौर से मुराद आलम कुफ्र लिया जाता है? तो आका ने क्या फरमाया, दौरे जाहिलियत यानी कुफ्र के जमाने में जो लोग गंदे काम करते थे वो अभी भी तुम लोगों के अंदर बाकी है। गाली देना, ये गाली देना मोमिन की शान, मोमिन गाली नहीं देता, मोमिन की शान ही नहीं। और जो गाली दे मोमिन होकर, उसकी जबान पे कलमे तैयबा मरते वक्त जारी नहीं होता, अपना नुकसान है। बच्चों को गाली मत दो, सुधरो, सौरो, तकरीरें सुनते हो बदलते नहीं, भीड़ इकट्ठा करते हो तब्दील नहीं होते हो, बदलो, क्योंकि कब्र में जाना है, मरना है। और मरते वक्त जिसकी जबान पे कलिमा नहीं आएगा उससे बढ़ करके बदनसीब कौन होगा? जो कलमे के बगैर मरे, जो कलमे से महरूम रह जाए, जो माज़अल्लाह कुफ्र पर मरे, उससे बढ़कर बदनसीब कौन होगा? मेरे भाइयों, ईमान पर जाने की फिक्र करो, कलमे को पढ़ते पढ़ते जाने की फिक्र करो। बल्कि यह भी याद रखना, आजकल तो लोगों का तकिया कलाम है, वो सबको गाली दे दे कर ही बात करते हैं, और लोग कहते हैं फला का तकिया कलाम गाली है। याद रखना, जो जुमले आप जिंदगी में जितना ज्यादा बोलते थे, मरते वक्त तो वही जबान पे जारी होगा। एक बुजुर्ग ने लिखा कि एक बुढ़ा मर रहा था, उसने जिंदगी में कभी कलमा नहीं पढ़ा, अच्छी बात नहीं कि वो लीमू का कारोबार करता था, वो 2 रुपये का लीमू, 4 रुपये का लीमू, 2 रुपये का लीमू, 4 रुपये, वो यही मरते वक्त सकरात में कह रहा है। उसको लोग कलमे की तलकीन करते हैं, कलमा नहीं आया। फकी अब्दुल्लाह समरकंदी लिखते, एक मर रहा था, मरने वाला मरते मरते कह रहा था, हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, हम्माम वाली कितनी अच्छी, हम्माम वाली कितनी अच्छी, मरते मरते हम्माम वाली कितनी। लोग हैरान थे, ये क्या क्या किस्सा है भाई हम्माम का? ये आसान नहीं है। दुनिया में बात समझ समझ के करो, मोहतात करो, सोच सोच के करो, मरते वक्त तो वही जबान पे आएगा भाई, वही आएगा जबान पे जो ज्यादा बोलते हो। आदमी को जब बेहोश करते ना, बेहोश करते, कभी तजुर्बा करके देख, बेहोशी के वक्त इंसान जो सोचता है वही बोलता है, बेहोश करने से पहले जो जबान पर आता है वही बोलते बोलते वो होश में आता है। यही तो बात है, जो करते हुए सोओगे वही करते हुए उठोगे, जो करते हुए मरोगे वही करते हुए उठोगे। इसलिए अच्छी अच्छी बातें किया करो, ताकि कब्र से उठो तो कलमा पढ़ते उठो, दुरूद पढ़ते उठो, जिक्र रसूल करते उठो, जिक्र मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते उठो। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते। कुछ लोग कहते हैं हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? भाइयों, किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन अल्लाह की पकड़ सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त। अच्छी बात करो, गीबतें ना करो, चुगलियां ना करो, किसी की बुराई ना करो, वरना मरते वक्त तो किसी की बुराई जुबान पे आएगी तो क्या होगा? तो एक शख्स फकी ने लिखा है, फकी अबुल बड़े आदमी है, उन्होंने लिखा तकरीबन आज से मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक 1200 साल या 1100 साल पहले के बुजुर्ग फकी अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह, 3री-4री सदी के ये बुजुर्ग हैं, बड़े आदमी। फिक़्ह हनफी की तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि फकी अबुल समरकंदी का जिक्र ना है। इतना बड़ा फकी है, और जितना बड़ा फकी है उतना ही बड़ा मुहद्दिस है, जितना बड़ा मुहद्दिस है उतना ही बड़ा सूफी है। इसलिए फकी से मुझे बहुत प्यार, मैं अक्सर फकी की किताबों को बतौर वजीफा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और फकी की किताबों ने मुझे बहुत फायदा पहुंचा। बड़े आदमी, बहुत बड़े बुजुर्ग, मुझे फकी की किताब जहां से मिल जाती मैं उसको उठा लेता हूँ। बड़ी चाशनी है फकी की किताब। इमाम गजाली, इमाम राजी, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, ये लोग उनसे हवाले लेते हैं। ये फकी वो आदमी है। फकी लिखते हैं कि एक आदमी मर रहा था तो कह रहा था हम्माम वाली कितनी अच्छी। हम ये जो लड़के छोकरे बैठते हैं ना, तो बैठते वक्त ये गुनाह का तस्करा करते हैं। कुछ मर्द लोग भी गुनाह का तस्करा करते हैं पूरी जिंदगी। क्या अरे यार मैं जब ऐसा था तो वो ऐसा था, उससे ये लड़ गया था, उससे वो हो गया था, उसके साथ वो गुनाह किया था, उसके साथ। ये फकरिया कहते हैं। मरोगे तो क्या होगा जरा सोचो, गौर कीजिए। मरते वक्त कलमा नहीं आ रहा, सब कह रहे कलमा पढ़ो भाई, तो कहता है वो हम्माम वाली कितनी अच्छी, वही, और हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, यही कहते कहते मर गया। तो लोगों को फिक्र हुई कि भाई ये मुअम्मा क्या है हम्माम वाली का। तो उस वक्त उसके दोस्तों से कहा कि कसम देकर कहते हैं कि लोगों को इबरत हो जरा, ये हम्माम वाली का मसला क्या है। तो कहा बात यह है कि एक औरत थी, बहुत खूबसूरत थी, उसको हम्माम में जाने की, मुसाफिर थी वो, उसको हम्माम में जाने की जरूरत थी। तो वो पूछते पूछते इसके पास आ गई कि हम्माम किधर है। भाई आदमी मुसाफिर होता है तो इस्तिंजा वगैरह की हजत तो लगी जाती है, तो जरूरत पेश ही आती, तो हम्माम किधर है। तो उसने उसकी खूबसूरती को देख करके कहा
हम्माम इधर और अपने कमरे में घुसा लिया और दरवाजा बंद कर लिया। वो बहुत खूबसूरत थी। दरवाजा बंद करके कहा देखो ये हम्माम वम्माम तो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जिना करना चाहता हूँ। वो औरत होशियार थी। जिना के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मैं ज्यादा तो कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन गरीब नवाज की महफिल है तो मैं उनके मलफूजात से गरीब नवाज फरमाते हैं कि जो जिना करता है और जिना के बाद गुस्ल करता है तो जितने गुस्ल के जिना के बाद कतरे टपकते हैं, हर कतरे के बदले में 1 साल का गुना उसके नामा अमाल में लिखा जाता है। कितने कतरे टपकते हैं अंदाजा करो गुस्ल में, और हर कतरे, ये जानी का अजाब है, हर कतरे के बदले में 1 साल का गुना। और जितने कतरे टपकते हैं उतने ही शयातीन पैदा होते हैं, और वो शयातीन कयामत तक आवारा छोड़ दिए जाते हैं। वो पाप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। उन सारे शैतानों का पाप का अजाब उसके सर डाला जाएगा जिसके जिना की गुस्ल की वजह से वो शयातीन पैदा हुए थे। क्या बात। सूफिया फरमाते हैं जो जिना करते हैं और तौबा नहीं करते, अगर तौबा कर ले तब तो माफ हो गया, लेकिन अगर जिना किया और तौबा नहीं किया, अल्लाह उसकी नस्लों में ऐबी औलाद पैदा करता है, लंगड़ी लूली अंधी, ताकि उसके सदमे से वो हमेशा गमगीन रहे। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जिनके घर में ऐबी औलाद पैदा होती है वो सभी जानी, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को अल्लाह सजा के तौर पे ऐबी औलाद देता है और कुछ लोगों को अल्लाह इम्तिहान और आजमाइश के तौर पे देता है। तो वो चंद लोग हैं, 2% 3% लोग, उनको अलग निकाल दें। जैसे लोग बीमार पड़ते हैं बतौर सजा, अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार पड़े दर्जात की बुलंदी के लिए, इम्तिहान और आजमाइश के लिए, तो सबको एक साथ नहीं तोला जा सकता। और अल्लाह जिनको इम्तिहान और आजमाइश के तौर पे अभी औलाद देता है, वो सब्र करते हैं तो अल्लाह उस सब्र पर उनको नवाज भी देता है। किसी को उस सब्र पर कभी वली बना देता है, मालदार बना देता है, खुशहाल बना, जो चाहता अता करता है। ये जिना की सजा है। बहरहाल तो बात दूर से दूर ना निकल जाए, टाइम भी मुख्तसर है, 10 बजे खत्म भी करना है। तो वो हम्माम के नाम पे घुसा लिया और कहा मैं तेरे साथ बदकारी करना चाहता हूं। तो औरत होशियार थी, बहुत होशियार थी वो। कुछ औरतें बहुत होशियार होती हैं और उनकी होशियारी उनको काम आ जाती। उसने कहा ये तो मुझे भी पसंद है, जिस बदकारी की तू दावत दे रहा है ये मुझे भी पसंद है, लेकिन मुझे भूख लगी है। भूखे पेट हरामकारी करने से क्या फायदा मिलेगा, पहले खाते हैं। एक काम कर, हलवा पराठा लेकर आ, हम पहले मिलकर इसको खाएंगे, फिर खूब शान से बदकारी करेंगे और मजे उड़ाएंगे। भूखे पेट मजा नहीं आएगा। ये तो सोचने लगा ये तो मुझसे बड़ी बदकारा निकली। इसने सोचा कि जब ये एक जुमले में राजी हो गई तो ये हलवा और पूरी लाने के लिए, हलवा पराठा पूरी लाने के लिए चला गया। इधर ये गया और ये अपना दामन बचा करके निकल के चली गई। अब इस पर वो उसके हुस्न का इतना तिलिस्म था, यानी जादू था, कि ये जहां बैठता था दोस्तों में कहता था यार वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, क्या खूबसूरत थी, कितनी अच्छी, क्या खूबसूरत थी, कितनी क्या, बस ये करता रहता। मरते वक्त भी यही करता। जो जिना की फिल्में देख रहे हैं ना, मरते वक्त तो उनकी नजर में रसूलुल्लाह का जमाल नहीं आएगा, वही नंगे जिना के मनाजिर फिर रहे होंगे, वो मर रहे होंगे। बहुत नुकसान है, गुनाह का नुकसान बहुत है। ये मत सोचो कि तुम जो कुछ कर रहे हो कोई नहीं देख रहा है, एंड बहुत खराब है, गुनाह का एंड बहुत खराब है, गुनाह का एंड बहुत दर्दनाक है। मोबाइल का मिसयूज करने वालों, मौत के वक्त के लम्हात को सोचो। अरे मौत के वक्त तो भेड़िया भी सुधर जाता है, मौत के वक्त तो कुत्ते को भी जब अपनी औकात याद आती है। मौत क्या है, फिरौन भी डूबते डूबते बोला आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया। अल्लाह ने कहा कबूल नहीं, इसलिए कि पूरी जिंदगी गंदगी करता रहा, अना रब्बुकुमुल आला की सदाएं बुलंद करता रहा, पाप करता रहा। और जब अल्लाह ने तुझे मौत का मंजर दिखाया, अपनी औकात याद आई, तो कहता ईमान। अल्लाह ने उस वक्त ईमान भी कबूल, यानी जब अल्लाह ताला पकड़ करता है तो फिर मकाम भी आता है कि अल्लाह ईमान भी कबूल, जाओ तेरी तौबा भी कबूल नहीं, तेरा ईमान भी कबूल। इसलिए नौजवानों से कहता हूं मौत याद रखो। गंदी फिल्में देखने से पहले सोचो कि मैं मरूंगा तो ये मंजर घूमेंगे तो कि मैं जहन्नम का ईंधन न बनूंगा। कोई जुमला कहने से पहले ये गंदी गंदी गजलें, गंदे गंदे गाने जो गाते हो, अल्लाह न करे अगर जबान पे गाना आ गया तो, गंदी गजल आ गई तो, कलमात कुफ्र आ गए तो, चले इस बात को समेटता हूं, तो पेट में हराम होगा, जबान पे हराम होगा, कान हराम सुनेंगे, महबूब नहीं बन, महबूब बनो अल्लाह के। बाबा फरीद सरकार ने सूरह फातिहा पढ़ी और दम किया, और दम करने के बाद उसको कहा घर जाके खोलना। उस बूढ़ी औरत ने खोला। इंसान तो लालची होता है, उसने देखा कि सोना। अब वो इतना सा ढेला जो था वो सूरह फातिहा, अच्छा बाबा ने जोर से पढ़ा,
बाबा फरीद, बाबा फरीद, बाबा फरीद है। बाबा फरीद वो है, जब नौजवानी में चिल्ला कर रहे थे तो गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार से मिलने गए थे। तो सब मुरीद मिलने आए गरीब नवाज के कि दादा पी रहा है, दादा पी रहा है, बाबा फरीद मिलने नहीं है। तो सरकार गरीब नवाज ने कहा कि वो मसूद किधर है? उनका असल नाम मसूद है, मसूद किधर है? फरीद उनका नाम नहीं है, ये लकब गरीब नवाज ने अता किया। कहा मसूद किधर है? तो कहा हजरत वो तो चिल्ले में बैठा हुआ है, रियाजत पर मुजाहिदे कर रहा है। तो कहा कि वो नहीं मिलेगा? तो कहा अभी बुलाता हूं। कहा नहीं, उसको नहीं बुलाना, हम खुद जाएंगे वहां। देख रहे ये बाबा, मेरे बाबा साहब, बड़े अजीम बाबा, अल्लाह अकबर। बाबा फरीद है। मैं क्या अर्ज करूं, सबे सनाबिल में जो लिखा है बाबा फरीद के लिए कहूं तो आप उठ के भाग जाए, लेकिन पढ़ना है तो वहां जाके पढ़ ले बाबा फरीद क्या है। बहुत सारी बातें लोग हजम नहीं कर पाते तो हम बोल भी नहीं पाते। ये दस्तूर ज़बाबंदी एक ऐसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है ज़बान। बहरहाल जितना हजम कर सकते हो उतना ही कह रहा हूं। तो गरीब नवाज खुद चल कर गए। बाबा साहब भूख और प्यास और रियाजत और मुजाहिदे से इतना निढाल थे कि खड़े होने की ताकत नहीं थी। देखो मकबूल ऐसे बनते हैं, 3 टाइम जो है वो हराम पेट में भरोगे और डिकारे भी नहीं लोगे तो कौन मकबूल। यहां तो हलाल भी छोड़ दिया है, अल्लाह की रजा के लिए हलाल भी छोड़, नहीं खाना, जाओ। रूह की ग़िज़ा इबादत है, रूह को तारो ताजा करे, जिस्म को कमजोर करे, नहीं खा रहे। जब दादा मुर्शिद को और पीरो मुर्शिद को देखा तो उठ के खड़े होने की कोशिश की, गिर गए जमीन, नहीं खड़े हो पाए। लेकिन गिरे भी तो किस शान से, बमुश्किल तमाम 17-18 साल की उम्र थी, इससे ज्यादा। ये मुजाहिदे तय कर रहे थे, रियाजतें कर रहे, गिरे भी तो कैसे? मुर्शिद के पैर पे, अपने आप को मुर्शिद के पैर पे गिराया, कदम बोसी की। आज का माहौल भी ऐसा है कि आजकल के स्कूल और कॉलेज के लड़कों को कदम बोसी से भी तकलीफ है। बोले ये कि तो शिर्क हो गया भाई कदम बोसी। और छोकरे लोगों, एक कदम बोसी शिर्क नहीं है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सहाबा किराम रसूलुल्लाह के हाथ भी चूमते थे और पैर भी चूमते। सजदा करना हराम है, पैर चूमना हराम नहीं। लेकिन अब स्कूल के लड़कों को कौन समझे, ये बेचारे रहते ही गड़बड़ के माहौल में तो गड़बड़ी वाली बात करते। पढ़ा लिखा आदमी जो अबू दाऊद पढ़ा है वो तो ऐसी बात नहीं करेगा ना। बहरहाल वो कदम चूमे मुर्शिद के और दादा मुर्शिद के, उठने की ताकत नहीं थी। तो सरकार गरीब नवाज ने कहा बाबा कुतुब, इसका मामला क्यों आपने लेट कर ताखीर कर रखा है, इसको नवाज दो ना। तो गरीब नवाज कहते हैं नवाज दो ना, तो अब मुर्शिद के सामने क्या नवाज है? कहा सरकार आप ही करम कर दे। तो एक बाजू पकड़ के गरीब नवाज ने उठाया और दूसरा बाजू पकड़ के बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उठाया। दोनों पकड़ के उठा रहे थे और विलायत की मंजिल पर पहुंचा रहे। सरकार फरीद पाक फरमाते हैं नफली इबादतों से वो मकाम न मिला जो दोनों ने बाजू पकड़ के उठाया तो उस मकाम पर पहुंचा। सैकड़ों साल की मेहनतें वहां नहीं पहुंचा सकती थी जो मुर्शिद की नजर और दुआ ने पहुंचा। बाबा साहब बहुत खूबसूरत थे। बाबा साहब सरकार फारूक आजम की औलाद में से, सूरह फातिहा जोर से पड़ी, वो सोना बन गई, मिट्टी का ढेला सोना बन गया। बुढ़िया को आई लालच, इंसान लालची होता है। पहले तो पूरा घर भर लिया मट्टी के ढेलों से, और जब मट्टी के ढेलों से घर भर लिया तो कहा बाबा साहब ने तो एक ही बार फातिहा पढ़ी और ये पूरी रात पढ़ पढ़ के फूंकती रही, मिट्टी मिट्टी ही रही। आएगा हजरत ये क्या बात हुई, आपने भी सूरह फातिहा पढ़ी, मैंने ही पढ़ी, आपने तो एक ही बार पढ़ी, मैंने तो पूरी रात पढ़ी, लेकिन आपकी फूंक से मिट्टी सोना होगी, मेरी फूंक से नहीं हुई। बाबा साहब ने बहुत प्यारी बात है, बेटा कुरान तो वही है, उसका असर भी वही है, उसकी तासीर भी वही है, उसका सवाब भी वही है, लेकिन फरीद जैसी जबान तो ला, फरीद जैसी जबान ला बेटा। उसके बाद फातिहा पढ़ फिर देख फरीद की जबान क्या थी, क्या गोश्त की नहीं थी? वही गोश्त की जबान, वही उतनी जितनी सबकी होती है। फिर वो जबान क्या थी? वो जबान गाली नहीं देती थी, दुरूद पढ़ती। वो जबान गीबत नहीं करती थी, सीरतुन नबी बयान करती थी। वो जबान चुगलियां नहीं करती थी, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करती थी। वो जबान हराम नहीं खाती थी, हलाल खाती थी। बल्कि मेरे भाई बाबा फरीद तो इतने मोहतात थे, पूरी जिंदगी में कभी कर्जे को लेकर भी नहीं खाया। सूद और जुआ और हराम और सट्टा तो दूर की बात, कभी कर्जा लेकर भी नहीं खाया। बल्कि अपने मुरीदों को कहते थे अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो कर्जे से बचो, कर्जा ना ले। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को मुरीद ये शर्त पे किया कि तुम पूरी जिंदगी किसी से कर्जा नहीं मांगो।